Hello everyone, how are you all? I think you all are fine. My name is Lokesh Solanki and welcome to this beautiful channel Physics Lover. We are discussing about the moving charges and magnetism. तो टुडे आवर मेन टॉपिक इज आज हम बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस की। बायोट सावर्ट लॉ के से कहाँ कहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट अ पॉइंट पी। एक इनफाइनाइट वायर है, किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड की जाए। सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। What is the magnetic field of a circular ring at a center at a point P? हम बात करेंगे आज गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की। व्हाट अबाउट द लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है मैग्नेटिज्म में। तो आज हम इन सभी की बात करेंगे। ओके, एंड फॉर योर टर्म फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले। आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, रट लो इन्हें, क्योंकि यहीं से आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आप तैयार हैं? चलें स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द बायोट सावर्ट लॉ इज द फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट। बायोट सावर्ट लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर। और ये होता है डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है, लेंथ एलिमेंट पर, एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो हमें मिलता है के आर डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एंड दैट इज वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो k की वैल्यू होती है दैट इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करें, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, बिकॉज कंटिन्यूटी इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। कंटिन्यूटी क्या होती है, सक्सेस की एक प्रोसेस होती है। इफ यू आर कंटिन्यू डूइंग अ वर्क देन यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, तो चले हम देखें यहाँ पर कंडीशंस क्या है, एप्लीकेशंस की बात करें। दैट इज अ कंडीशन एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट पी। हमारे पास एक वायर होगा, उससे पॉइंट पी पर वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, उस कंडीशन में व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्मूले। तो हम देखें फर्स्ट फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। एक वायर हमें दिया गया है जिसकी कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है। लेंथ कैसी है, फाइनाइट मींस हमें पता है इतनी लेंथ है। सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अकॉर्डिंग टू दैट बीपी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। दिस टर्म इज कॉमन, ये टर्म कॉमन है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 क्या है, यहाँ पर एंगल्स है। थीटा 1 ये वाला एंगल होगा आपका और थीटा 2 दिस एंगल। ओके, साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 आर द एंगल्स। ओके, फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये एंड से क्या है, एंगल्स है। ठीक है, infinite length of wire, when the wire is of infinite length, wire की लेंथ कैसी है, infinite, बहुत ज्यादा लार्ज। उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जब ये लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, इट मींस यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा, एंड वी विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, दैट इज द स्पेशल कंडीशंस। ये क्या है, स्पेशल कंडीशंस है जब लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई डी, क्योंकि साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएंगे 1 + 1 2 आ जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
Okay, semi infinite length of the wire, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर। सेमी इनफाइनाइट लेंथ क्या होगी वायर की, जब वायर की आपको क्या दी हो, सेमी इनफाइनाइट लेंथ दी हो। सेमी इनफाइनाइट लेंथ मतलब एक साइड से वायर क्या है, यहां से स्टार्ट होगा द वायर इज, ये जो एंगल है वो वन एंड पर है, दिस एंगल इज एट अ वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट वायर। इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, एक एंगल तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर इज sin थीटा 1। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस 1, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin थीटा 1 इनटू 1। ओके, स्पेशल सेमी इनफाइनाइट वायर, स्पेशल टाइप ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर मींस हम ये कह सकते हैं एक एंगल इसमें 0 डिग्री होगा और एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। मतलब कंडीशन इज दिस, आपकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी इस कंडीशन में, यहाँ पर ये आपका इनफाइनाइट वायर है तो पॉइंट पी यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, दिस इज अ डी। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा और थीटा 2 आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज 0 डिग्री। सो वी विल गेट अ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। हमें क्या मिलेगा उस कंडीशन में, हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P फॉर द सेमी इनफाइनाइट स्पेशल टाइप ऑफ वायर। स्पेशल टाइप ऑफ वायर मींस आप समझ चुके होंगे कि एक एंड इसका जो पॉइंट P है वो वन एंड पर है, कहां पर है, वन एंड पर है। ओके, ओवर, चले लिख रहे हैं इसे। The next is our condition is and the magnetic field at the center। now जो हमारा वायर था उसे हमने क्या कर दिया है, एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ द वायर इज इन द सर्कुलर फॉर्म इन टाइप ऑफ रिंग्स। सो व्हाट इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कंडीशन, तो चेंजेस क्या हो जाएगा, आर्क सबटेंस एंगल ऑफ द सेंटर। जब आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पर एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, मतलब ये कंडीशन, ये आपका आर्क है दैट इज द सेंटर, इट इज मेकिंग एंगल थीटा, ये कितना थीटा एंगल बना रहा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू d, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, कितना सबटेंड हो रहा है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, r क्या है यहाँ पर, सर्कुलर लूप की रेडियस है। अब जब when the arc subtends angle 2 phi minus theta at the center, सपोज मान लो ये 2 pi minus theta एंगल है, ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द 2 pi minus theta एंगल, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, अब ऐसा आ जाएगा ये, ओके। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज B is equal to mu naught upon 4 pi r 2 pi minus theta, mu naught I upon 4 pi r 2 pi minus theta, okay। when we talk about the semicircular arc में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B is equal to mu naught I upon 4r, mu naught I upon 4r, that is the magnetic field due to a semicircular arc। semicircular arc means this, यहाँ पर जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, वी विल गेट अ म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। 3/4 सेमी सर्कुलर आर्क कैरिंग करंट, हमारे पास 3/4 सेमी सर्कुलर आर्क है एंड वी आर फाइंडिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी विल गेट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, क्या मिलेगा, मतलब ये वाली कंडीशन। What is the condition? This is our condition. This condition, okay? 3/4 semicircular arc carrying current 3 mu naught I upon 8r, 3 mu naught I upon 8r. Current carrying circular arc, एक पूरी एक सर्कुलर रिंग है एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, mu naught I upon 2r, here we have to put 2 pi,
एक सर्कल में कितना एंगल सबटेंड हो सकता है? 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन. We will get a mu naught I upon 2r. Concentric loops carrying current in the same direction. जब हमें दो लूप्स दिए गए हों, we have given the two loops and the direction is the same. उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो. मतलब दिस इज आवर फर्स्ट लूप, इसकी जो रेडियस है वो r1 है, एंड अनदर इज सेकेंड लूप, इसकी जो रेडियस है r2 है. ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम. इन दोनों में डायरेक्शन जो करंट की है वो सेम है. उस कंडीशन में if the number of turns are same, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है रिंग्स में सेम हो, तो म्यू नॉट आई एन अपॉन टू, म्यू नॉट आई एन अपॉन टू 1 upon r1 plus 1 by r2 if the number of turns are same. If the number of turns are different, देखो जो रिंग फर्स्ट है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम है ज्यादा है, रिंग सेकंड के नंबर ऑफ टर्न्स हम कुछ मान ले, so we will get mu naught I upon 2 n1 by r1 plus n2 by r2, n1 by r1 plus n2 by r2. That is the magnetic field. हमें ध्यान रखना है इन अपोजिट डायरेक्शन. जब ये करंट की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो. When the direction of the current is opposite on the concentric loop carrying current in the opposite direction, then what is the change? डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी. So B is equal to mu naught I upon 2 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r1 minus 1 by r2. That is for the same number of turns. Okay, so note down, लिख लें इसे. ओवर हो गया. चलिए, नाउ द लॉरेंट्ज फोर्स. हम जनरली जानते हैं जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? रेस्ट पर होता है. सो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है दैट इज द Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. बट लॉरेंट्ज गिवन अ फोर्स ऑन अ चार्ज, जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज रेस्ट पर हो, दैट इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म Fe plus Fb. Fe मतलब फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज, Fb मींस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये होता है Q इंटू ई इज प्लस क्यू वी क्रॉस बी. क्या होता है? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्यू वी क्रॉस बी मींस द फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड when the charge is in motion with velocity v. Force on the current carrying conductor in magnetic field B. तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फील्ड फोर्स कितना होगा? If the length of the conductor is L and the current is I, so it is equal to F is equal to I L cross B. It is a vector product of length element and the magnetic field. जो भी कंडक्टर आपको दिया है उसकी लेंथ क्या है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट के ये इक्वल होता है. ओके, सो द फोर्स F is equal to I L cross B. It is equal to I L B sin theta, I L B sin theta, I B L sin theta. Now when the force is maximum, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो एंगल है थीटा, इट इज अ मैक्सिमम. थीटा 90 डिग्री जब होता है, we know that sin 90 is equal to 1, maximum value. So the force is maximum when theta is equal to pi by 2. तो ये आ जाएगा BIL, बिल, BIL बिल या IBL. Force is minimum when the theta is equal to 0 degree. जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों पैरेलल होते हैं तो फोर्स आपका 0 होगा. ठीक है. फॉर force acting per unit length, force acting per unit length of each conductor. हमें दो कंडक्टर्स दिए हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, पैरेलल है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग? तो F is equal to mu naught to I1 I2 upon 4 pi r हो जाएगा. टॉर्क ऑन अ कॉइल, टॉर्क ऑन अ कॉइल ऑफ एरिया A, तो टाउ जो हमें मिलेगा इट इज इक्वल टू NIBA sin अल्फा.
अल्फा जहां पर एंगल है, ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, now we know that the galvanometer is a device which measures the small amount of current. galvanometer क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है. तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होती है, IS is equal to Q upon I, Q upon I, that is equal to NBA upon K, NBA upon K, that is the current sensitivity of the galvanometer. कि galvanometer कितना sensitive है for the current. What is the voltage sensitivity of galvanometer? तो voltage sensitivity of galvanometer means Q upon V, Q upon V, it is equal to NBA upon KR, NBA upon KR, जहां पर K फिगर ऑफ मेरिट्स है गैल्वेनोमीटर का. ओके, सो दैट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. ओके, तो लिख लें आप इसे, नोट डाउन. Okay, our last topic in this chapter is conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter. So there is a required shunt resistance. Conversion के लिए हमें क्या चाहिए, एक shunt resistance चाहिए. And what is the amount of resistance we have to measure with this formula. S is equal to, S is the shunt resistance. It is always connected in parallel. ये जब पैरेलल कनेक्ट होगा तभी गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होगा. एंड S is equal to Ig, current through the galvanometer, I total amount of current, minus Ig into G. कैपिटल G is the resistance of galvanometer. ये क्या है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. ओके, so whenever you are converting galvanometer into ammeter, you have to use S equal to Ig upon I minus Ig into capital G. Conversion of galvanometer into voltmeter. So voltmeter में कन्वर्ट करने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा, that is equal to S. S is equal to potential upon current through the galvanometer minus the resistance of galvanometer. So connect R in series. हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है S, we have to connect in series and the galvanometer convert into voltmeter. S is equal to V upon Ig minus capital Z. Okay, so note down, इसे आप लिख लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. बेस्ट ऑफ लक.